अगले दिन इससे पहले कि मैम मुझे बुलाती, मैं खुद ही मैम के पास चली गई और मैंने बोला कि मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे वर्ड्स पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। देख कर बोलना तो दूर की बात है, मैं वर्ड्स बोल ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही। मैं ये समझ चुकी थी कि जो इंग्लिश है वो एक खिड़की की तरह है। इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक अ विंडो टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं? डर लगता है कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं मेरा मजाक बन गया तो। नमस्कार, मेरा नाम है निधि राणा। पेशे से मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और आप सभी के सामने आज हाजिर हूं आप सभी के ये सवालों के जवाब देने के लिए। साथ ही साथ अपने इंग्लिश टीचर बनने तक के सफ़र को भी आपके साथ शेयर करूंगी और आखिर में आपको बताऊंगी कुछ स्पोकन इंग्लिश को लेकर टिप्स। मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पास किए हैं, इवन द टफेस्ट वंस। मेरे पास काफ़ी मौके थे कि मैं अच्छी पोजीशन पर बैठ सकूं और अपना प्रोफेशनल लाइफ को जी सकूं अच्छे से। बट स्टिल आई चोज़ जो मेरा दिल चाहता था। मेरा दिल ये चाहता था कि मैं सोसाइटी में सर्व करूं, बच्चों के मन से, अडल्ट्स के मन से एक इंग्लिश का डर, जो हेजिटेशन है, वो दूर कर सकूं। आई कैन प्राउडली से आई एम एन इंग्लिश टीचर बाय ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप कि अरे लड़की है तो गवर्नमेंट जॉब करेगी या टीचर बनेगी। मैंने वो स्टीरियोटाइप भी ब्रेक किया है एंड आई होप ये आपको भी मोटिवेट करेगा। तो मेरे सफ़र को जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो फैमिली है उसमें स्टार्टिंग से ही था कि या तो गवर्नमेंट जॉब चुनो या तो टीचर बन जाओ। उसके बाद हम आए स्कूल में। स्कूल जो था मेरा गवर्नमेंट स्कूल था और वो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन देयर वॉज अ चॉइस कि हम कुछ सब्जेक्ट्स में हिंदी मीडियम भी चूज़ कर सकते थे। गेस व्हाट, मैंने भी हिंदी मीडियम ही चूज़ किया। मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं चला कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है। औरों की तरह मैं भी उस समय इंग्लिश से भाग रही थी। इंग्लिश से भागते भागते मैं पहुंची फिर 12th में, और 12th के बाद मैंने DLED, B.Ed, BA, MA जैसे कोर्सेज़ और डिग्रीज़ परस्यू करी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊँ। उसके बाद सफ़र के और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मेरे एक दिल पर सीधा हिट हुआ था, जहाँ से मुझे ये चीज़ समझ आई कि मुझे इंग्लिश से अब भागना नहीं है। तो वो टाइम था जब मैं 11th क्लास में थी। मेरी जो फेवरेट टीचर थी, जैसे हम सबकी होती हैं वैसे ही एक मेरी फेवरेट टीचर थी। उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उस पर स्पीच होगी। 2 स्पीच होने वाली थी, एक हिंदी मीडियम में और एक इंग्लिश मीडियम में। मुझे चुना गया था इंग्लिश मीडियम वाली स्पीच के लिए। तो मुझे मैम ने बोला कि आप जाइए, तैयार कीजिए, और आफ्टर 1 डे सम टीचर्स विल इवेल्युएट यू। तो मैंने वो स्पीच ली और मैंने वो पढ़ी, एंड पहली बार पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न क्या था उसके पीछे? क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में थी। उसमें इतने सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी। अगले दिन इससे पहले कि मैम मुझे बुलाती, मैं खुद ही मैम के पास चली गई और मैंने बोला कि मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड शी वॉज शॉक्ड। उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया? बिकॉज मैं हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ मैथमेटिक्स को छोड़कर। तो उन्होंने बोला कि ये आपसे क्यों नहीं होगा? तो मैंने मैम को बोला और बहुत ही मुझे इतनी इंसल्ट महसूस हुई उस टाइम पर, बहुत ही शर्म के साथ मैंने उस टाइम पर ये चीज़ बोली कि मैम ये इंग्लिश में है, मुझसे वर्ड्स पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। देख कर बोलना तो दूर की बात है, मैं वर्ड्स बोल ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ। और फिर वो रोल किसी और को दे दिया गया। और इंडिपेंडेंस डे पर मैं जब बैठी हुई थी और कोई और मेरे सामने वहाँ पे वही सेम इंग्लिश की स्पीच बोल रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट उस टाइम पर फील हुआ कि अपनी फेवरेट टीचर के सामने मैंने ये चीज़ बोली और मुझे कितना इंसल्टेड उस टाइम पे फील हुआ, आई कैन नॉट इवन टेल यू। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, और मैं पहुंची उसके बाद DLED में 12th के बाद। जब मैं DLED में पहुंची, उस समय तक मैं इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ चुकी थी। मैं ये समझ चुकी थी कि जो इंग्लिश है वो एक खिड़की की तरह है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक अ विंडो टू द होल वर्ल्ड। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरी दुनिया से मिला सकती है।
ये जब इम्पोर्टेंस मैंने समझी थी तो उसके बाद से मैंने अपनी सारी स्टडीज़, सारे के सारे कोर्सेज, सारी की सारी डिग्री, सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही करी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल ऐसे ही कर दिया था और ऐसे ही फिर एग्ज़ाम देने भी चली गई थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया फिर उसका रिज़ल्ट आया और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तब घर वालों ने ये बोला कि जब इतना अच्छा स्कोर बिना पढ़े कर लिया है तो एक बार ट्राई दो, गिव इट अ ट्राई, शायद कोचिंग लेने के बाद, क्लासेस लेने के बाद तुम अच्छा कर जाओ। तो डीएलएड के बाद 2 साल बाद मैंने फिर कोचिंग ली, जैसे सब लेते हैं, मैं भी इंस्टीट्यूट्स में गई, क्लासेस ली। जब मैं क्लासेस ली मैंने, जैसे कि आप जानते होंगे जो 5-6 महीने तक चलती हैं, उस दौरान मुझे वहाँ टीचर्स को देखकर अंदर से कहीं ना कहीं ये महसूस हो चुका था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। मैं ये चीज़ देख पा रही थी कि वो टीचर्स एक टाइम पर कितने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस वहाँ पर कर रहे हैं। फिर मैंने क्लासेस ली। क्लासेस के बाद उस दौरान ही कुछ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आए, DSSB टीचिंग के भी, PRT का, उसके साथ साथ DSSC डास ग्रेड का आया, साथ ही साथ SSC CHSL का आया। मैंने ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए और मैं पास भी हुई। पास होने के बाद शायद आप जानते होंगे कि स्किल टेस्ट आता है, तो 2 एग्ज़ाम्स में मेरे पास मैसेज आया कि मुझे स्किल टेस्ट में अपीयर होना है, जो कि था टाइपिंग टेस्ट। और आप सोच सकते हैं कि जब टाइपिंग टेस्ट आ गया, स्किल टेस्ट आ गया, तो कितनी खुशी की बात है कि एक स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। बट मैं वो स्किल टेस्ट देने ही नहीं गई और जब ये घर में पता चला तो आप सोच सकते हैं क्या माहौल हुआ होगा घर में। इसके बाद मैं ये चीज़ समझ चुकी थी कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। जो एम्बैरेसमेंट मैंने अपनी 11th क्लास में फील करी थी, वही एम्बैरेसमेंट, वही फियर, वही हेजिटेशन आगे आने वाले कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी अडल्ट फेस ना करे। वो जो फियर था मेरे अंदर, वो मैं चाहती थी कि वो हर एक के अंदर से हट सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं टीचर तो बनी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश टीचर बनी। बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट वी ऑल हैव बीन पुट ऑन दिस अर्थ फॉर सम पर्पस। हम सब का जन्म इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है और जीवन का अर्थ ही यही है कि हम उस उद्देश्य को पहचानें और उसको पूरा करें। कहीं ना कहीं मैं समझ चुकी थी कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं और वो कंट्रीब्यूशन एक स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश समझना, बोल पाना, इंग्लिश में दूसरों से बात कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जितना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है उतना ही ज़्यादा हम लोगों के अंदर डर बैठ गया है। वो डर कैसे निकाला जाए, मैंने शुरू कर दिया सर्च करना कि अगर मुझे इस लाइन में जाना ही है तो मैं ऐसा कुछ नया करके दिखाऊं जो लोगों के अंदर से डर और हेजिटेशन को मिटा सके। मैंने सर्च करना शुरू किया, जैसे कि हमारे पास गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारी सर्च करी और मैंने एक चीज़ उस टाइम पे रियलाइज़ करी कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास इंटरनेट पर हर जगह है, अगर वो हमें अभी भी हेल्प नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स वी नीड समथिंग न्यू, वी नीड अ न्यू अप्रोच। हमें एक न्यू अप्रोच की ज़रूरत है। मैंने जब पढ़ाई की, हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने हमें चीज़ें बताई कि उन बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाए जिनके लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि उनकी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। वहाँ से मुझे रूट कॉज पता चला कि हम डरते क्यों हैं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, और वो कोर्स मेरे लिए आई ओपनर था। वो कोर्स करने के बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि चलो मुझे तो कुछ नया पता चल गया है, मुझे इतनी नॉलेज आ गई है, अब तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। लेकिन यही चीज़ है दुनिया में कि अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो तो हर कोई उसको अपनाता नहीं है। वही चीज़ें मैंने फेस करी अपने करियर में। जब मैं रेडी थी हर चीज़ के लिए, मेरे पास पूरी नॉलेज थी, मैं सब कुछ समझ चुकी थी, अपने सिबलिंग्स पर, अपने भाई बहनों पर अप्लाई कर चुकी थी उन अप्रोच को, तब मुझे था कि अब मुझे दुनिया में बाहर निकलना है और मैं बस एक अपॉर्चुनिटी के वेट में थी। अनफॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज मैं उस टाइम पे यंग थी, तो सबको लगा कि अरे तुम नए हो, तुम क्या करोगे, और ये जो नई चीज़ तुम करना चाह रहे हो ऐसे नहीं चलेगा, मार्केट में ये चीज़ नहीं चलती है।
तो उस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी सारे स्ट्रगल फेस करने पड़े। बट वन फाइन डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली भी और उसका अच्छे से फ़ायदा उठाया। उस समय तक मुझे कोई नहीं जानता था, मेरे को कोई नहीं जानता था कि कोई ऐसे भी इंग्लिश टीचर है। बट जो बच्चों ने एडमिशन लिया वो भी इतने ज़्यादा नंबर्स में कि हम सब शॉक्ड हो गए। वो इसीलिए लिया जो उनको उस कोर्स में डिलीवर होने वाला था। उस टाइम तक कोविड भी हिट कर चुका था, तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो बोलनी ही पड़ेगी, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हमने उस टाइम पर एक वहाँ पे इस समस्या का समाधान निकाला, और वो सॉल्यूशन ये था कि हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे और जूम मीटिंग के साथ मैं खुद स्टूडेंट से कनेक्ट करूँगी हर वीकेंड पर। ये जो कुछ चीज़ें थी जो मैं डिलीवर करने वाली थी, उस वजह से बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया, और वो बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो मेरा पर्पस था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब फियर ना करें, वो हेजिटेट ना करें, वो चीज़ जब स्टूडेंट्स ने आके मुझे खुद बताई कि दैट वी फील कॉन्फिडेंट, वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो वो जो खुशी मुझे मिली, शायद वही मेरा पर्पस था कि वो खुशी लाना अपने दिल में, एक स्ट्रगल के बाद, एक एफर्ट के बाद, कि जो आगे वाली जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ एम्बैरेसमेंट वो फील ना करे जो मैंने करी थी। अब आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चों ने इंग्लिश सीख ली बहुत ईजीली, उन्हों को जो टिप्स मिली वही टिप्स आपको देना चाहूँगी, और होपफुली वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहली टिप है बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चाहे आप सही बोल रहे हैं, चाहे आप गलत बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सही चीज़ को जानने की कोशिश ही ना करें। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, और अगर आपने कुछ गलत बोला है तो आपको उसको जानना भी है। सेकेंड टिप ये है, जो भी आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य हो सकता है इंटरव्यू में जाना, डेली लाइफ सेंटेंसेस बोलना, उसको आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए। आज के टाइम पे आपके पास इतना बड़ा गिफ्ट है, इंटरनेट है, सर्च कीजिए और उसको बोलिए। थर्ड टिप हमारी यही है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अब आप कुछ सोचेंगे कि हम बोले किससे, क्योंकि हमारे पास तो बोलने के लिए कोई है नहीं। तो जो आपको बोलना है वो खुद से ही बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रेडी होना है तो आप बोल सकते हैं लेट्स गेट रेडी, या शैल वी गेट रेडी नाउ। आप खुद से बात कर सकते हैं, या मिरर में देख के बात कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी किसी से बात कर सकते हैं। थर्ड टिप हो गई, अब है फोर्थ टिप है कंसिस्टेंसी। आपको अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लानी पड़ेगी कि चाहे एटलीस्ट मैं केवल 2 लाइन पढ़ूं, केवल 2 वर्ड पढ़ूं, लेकिन मैं डेली पढ़ूंगी। इंग्लिश के 2 वर्ड मुझे डेली पढ़ने हैं, 2 सेंटेंसेस मुझे डेली बोलने हैं। पढ़ने का मतलब याद करने से नहीं है, पढ़ने का मतलब है उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करना। आप 1 महीने ये टिप्स फॉलो करके देखिए और आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। आखिर में जाते जाते मैं आपके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगी, आपके लिए और अपने लिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। शुक्रिया। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।